से पहला क्वेश्चन है, वीरमदेव को जीवित पकड़ने के लिए किसके नेतृत्व में आक्रमण किया गया था? इसका ऑप्शन ए है उर्दू खां, ऑप्शन बी कमालुद्दीन गुरब, ऑप्शन सी शम्स खां, ऑप्शन डी एन मुल्तानी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कमालुद्दीन गुरब। कमालुद्दीन गुरब के नेतृत्व में 1308 ईस्वी के अंदर जालौर दुर्ग पे आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। तो अब बात करेंगे वीरमदेव की। तो वीरमदेव कौन थे? ये जो है जालौर के जो शासक थे कानड़देव चौहान, कानड़देव चौहान की क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, कानड़देव चौहान के पुत्र थे कौन? वीरमदेव चौहान। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनके बारे में कि कानड़देव जो चौहान है ये 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक जालौर के अंदर क्या करते हैं? शासन करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जो होते हैं एक में ये क्या थे? दिल्ली के शासक थे। ठीक है, तो दिल्ली के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या थे? दिल्ली के शासक थे, जिसे मैं शॉर्ट में आगे एके लिखूंगा। तो उस वक्त क्या करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जालौर से होकर कहाँ जाते थे? गुजरात जाते थे। जब ये गुजरात जाते थे तो इन्हें जालौर को क्या करना पड़ता था? पार करके जाना पड़ता था। तो कानड़देव चौहान क्या लेते थे? इनसे कर लेते थे। यहाँ से गुजरने के लिए इनसे क्या लेते थे? कर लेते थे। और देखो दिल्ली सल्तनत का बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को ये बात क्या नहीं लगती थी? अच्छी नहीं लगती थी, उनको ये बात हाजम नहीं होती थी। ये नहीं कहते कि आप तो कर मत लिया करो, ठीक है, लेकिन ये कानड़देव चौहान राजपूत शासक थे, शौर्य वीर थे, कहाँ मानने वाले थे, कहते थे। लेकिन होता क्या है, इसके बाद 1305 ईस्वी के अंदर 1305 ईस्वी में ये क्या कर देते हैं? इन पर आक्रमण करते हैं। किस पर? जालौर दुर्ग पर। 1305 ईस्वी में आक्रमण जब करते हैं तो ये इनको क्या कर देते हैं? पराजित करते हैं। और पराजित करने के बाद कानड़देव चौहान अलाउद्दीन के सामने क्या कर देते हैं? संपन्न कर देते हैं। और संपन्न कर देते हैं तो ये क्या कर देते हैं? अपने पुत्र वीरमदेव को दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में भेज देते हैं। तो होता क्या है, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी, इनकी एक पुत्री थी और इस पुत्री का नाम था फिरोजा। फिरोजा, देखिए दोस्तों ये कहानी है थोड़ी फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी है। उसके बारे में तो आपने काफी पहले से ही चर्चा कर रखी होगी, पढ़ रखा होगा। मैं उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ कि फिरोजा और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री जो थी फिरोजा, उनका प्रेम संबंध हो जाता है किसके साथ? वीरमदेव को बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाती है। और ये फिरोजा बोलती है वीरमदेव से शादी करने के लिए। तब अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं कि वीरमदेव तो अपना क्या है? रखेल है, अपना सैनिक सेनापति है, तो इसके साथ विवाह कैसे कर सकती है? मैं हूँ दिल्ली सल्तनत का बादशाह, तो आप और किसी भी राज्य के सम्राट को चुनिएगा, उसके साथ आपकी शादी करवा दी जाएगी, लेकिन वीरमदेव के साथ नहीं। लेकिन फिरोजा क्या कर लेती है? जिद कर लेती है कि मुझे शादी करनी तो सिर्फ वीरमदेव से ही करनी है। और अंत में जैसे जैसे होता है मान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और वीरमदेव से जब पूछा जाता है तो वीरमदेव शादी से बिल्कुल मना कर देते हैं। और उनके इनकार को देकर अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल क्या रह जाते हैं? अचंभित रह जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं। लेकिन फिर भी इंटरप्रिटेशन बना के जैसे तैसे इनको बनाया जाता है और हाँ भरवा ली जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने स्वाभिमान के लिए क्या करते हैं? यहाँ से भाग जाते हैं दिल्ली से, और दिल्ली से भाग कर कहाँ जाते हैं? जालौर आ जाते हैं। और ये बात जब फिरोजा को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, वो अपने पिता को जाकर ये बात बताती है। तो आगे की कहानी है, ये देखिएगा यहाँ पर मैंने जो तस्वीर ली है ये है वीरमदेव
और ये है फिरोजा। ठीक है, इन दोनों की क्या थी? प्रेम कहानी थी। क्या थी? प्रेम कहानी। जो कभी डिटेल में पढ़ेंगे जो भी पूरी कहानी बताएंगे, चर्चा करेंगे इसमें, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी कहानी है। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इनको जीवित पकड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो जाते हैं और इनको पकड़ने के लिए 1308 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। कौन किसके नेतृत्व में करते हैं? कमालुद्दीन औरंगजेब के नेतृत्व में। कमालुद्दीन औरंगजेब के नेतृत्व में ये आक्रमण करते हैं कि कैसे भी पकड़ के लेके आओ। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि मुझे वीरमदेव जीवित चाहिए। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी कहानी यहाँ पर कि 1308 में कमालुद्दीन औरंगजेब के नेतृत्व में क्या किया जाता है, भेजा जाता है वीरमदेव को जीवित पकड़ने के लिए। अब हम बात करते हैं आगे की तलाश की। लेकिन दोस्तों वीरमदेव चौहान क्या थे? राजपूत शासक थे। राजपूत शासक होने के नाते क्या है कि दाने डालकर कबूतर को पकड़ा जा सकता है, बाज को नहीं। अगर किसी तरीके से अगर आप बाज को फंसा भी लेंगे तो बाज क्या ले जाएगा? पिंजरा ही साथ ले जाएगा। और वही बात यहाँ पर हुई थी दोनों के साथ। ठीक है, तो आगे की चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, कानड़ देव पर अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम आक्रमण कब किया था? तो बताइए दोस्तों, कब किया था? 1296 में, 1296 में, 1305 में, 1311 में, 1308 में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कानड़ देव पर अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम आक्रमण कब किया था, ये पूछा है। तो प्रथम आक्रमण मैंने पिछली क्लास में आपके सामने डिस्कशन किया उसका, कि प्रथम जो आक्रमण किया था वो 1305 में किया था। कब किया था? 1305 में किया था। और वो आक्रमण जो किया था इन्होंने किसके नेतृत्व में किया था? वो गुलाब सुल्तानी के नेतृत्व में किया था। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं जालोर दुर्ग पे और कानड़देव चौहान पे। दोस्तों हम बात करते हैं कि कानड़देव चौहान जो थे जालोर के शासक बनते हैं कब? 1305 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक के शासन करते हैं जालोर पे। लेकिन हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं चौहान राजवंश के ऊपर। चौहान जो राज जालोर में, जालोर में चौहान वंश। लेकिन जो जालोर दुर्ग है इसकी उपनाम कौन कौन से? पहले बात करते हैं हम उपनाम की। जालोर जो है वो किन उपनामों से जाना जाता है? इनको जलालाबाद के नाम से जाना जाता है, जाल नगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसे सुवर्णगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। इसे सोनगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ नाम है। इसे जवालीपुर के नाम से जाना जाता है, जवालीपुर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों इसका नाम जो है सोनगढ़ कैसे पड़ा था? क्योंकि जो जालौर के अंदर जो चौहानों की जो शाखा थी वो कौन सी थी? सोनगढ़ शाखा थी, और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा था? सोनगढ़ पड़ा था। देखिएगा दोस्तों, जालौर में पहले जो शासन होता था वो होता था प्रतिहारों का, प्रतिहार वंश का होता था। प्रतिहार वंश के बाद यहाँ पर आए थे परमार राजवंश, और परमार के बाद ही कौन आए थे? चौहान राजवंश आया था यहाँ पर। और चौहान वंश की जो स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं? कीर्तिपाल चौहान करते हैं। कौन करते हैं? कीर्तिपाल करते हैं। कब करते हैं? 1281 और 1282 के अंदर क्या करते हैं? कीर्तिपाल चौहान वंश की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। दोस्तों कीर्तिपाल चौहान जो है वो दो उपाधि धारण करते हैं, दो उपाधि धारण करते हैं। एक तो ये करते हैं कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा, कि तू एक महाराजा के नाम से उपाधि धारण करते हैं। दूसरी करते हैं ये परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। दोस्तों थोड़ा देख लेना, तो शायद थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन करते हैं कि तू एक महान राजा की जो उपाधि धारण करते हैं।
ये इसके लिए मोहम्मद मोहम्मद नैन्सी मोहम्मद नैन्सी ने मोहम्मद नैन्सी ने ख्यात के अंदर इसका क्या किया है, व्याख्या किया है। और मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोहम्मद नैन्सी को। ये किसने कहा था? देवी मुंशी प्रसाद ने, देवी मुंशी प्रसाद ने क्या कहा था? राजस्थान का अबुल फजल कहा था। ठीक है दोस्तों, ये तो थोड़ी सी कहानी थी यहाँ पर इनकी स्थापना के बारे में। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं आगे की कि कानड़देव चौहान इसके बाद की बात करते हैं। कारण कीर्तिपाल चौहान शासक बनते हैं। कीर्तिपाल चौहान के बाद शासक कौन बनते हैं? कीर्तिपाल चौहान के बाद जो शासक बनते हैं जालौर वो बनते हैं समर सिंह। और समर सिंह के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं उदय सिंह। और उदय सिंह के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं चर्चिदेव। और चर्चिदेव के बाद बनते हैं सामंत सिंह। और सामंत सिंह के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं कानड़देव। वो कब बनते हैं? 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक शासन करते हैं कौन? कानड़देव। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनके बारे में। बात कर ली उदय सिंह, जो चौहान की सोनरा शाखा के सबसे शक्तिशाली शासक थे जालौर चौहान वंश के, वो थे उदय सिंह। ठीक है, ये उदय सिंह जो है वो 1228 ईस्वी में दूधवीस को आते हैं। ये दो दिन जो युद्ध होते हैं वो जीतते हैं, इसके बारे में कभी डिटेल से बातें करेंगे। उसके बाद सामंत सिंह, कानड़देव चौहान की अब मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ यहाँ पर। जो कानड़देव जो चौहान है, कानड़देव चौहान जो है वो 1305 से 1311 ईस्वी तक क्या करते हैं? जालौर के शासक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी होते हैं शासक काम के दिल्ली के। दिल्ली में शासन कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। ये पहला जो आक्रमण करते हैं 1305 में करते हैं। मैंने आपको बताया था एन उल मुलक मुल्तानी के नेतृत्व में, मुलक मुल्तानी के नेतृत्व में करते हैं। दूसरा आक्रमण ये करते हैं 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी के अंदर 1308 ईस्वी में ये करते हैं, वो करते हैं कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व में। तीसरा आक्रमण ये करते हैं 1309 ईस्वी में, और ये करते हैं शमस खान के नेतृत्व में। और ये क्या होते हैं? यहाँ से मलकाना का युद्ध, मलकाना का युद्ध होता है। और मलकाना के युद्ध में शमस क्या 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 होते हैं? पराजित होते हैं। क्या होते हैं? पराजित होते हैं। उसके बाद जो 1311 का आक्रमण होता है ये करते हैं ये कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व में करते हैं। और यहाँ पर जो इनकी रानी थी जैतल देवी, जैतल देवी क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। और क्या कर लेती है? जोहर। और ये 11 जुलाई 1311 के अंदर जालौर दुर्ग के अंदर पहला क्या होता है? जोहर होता है। ठीक है, और यहाँ पर केसरिया कर लेते हैं कौन? कानड़देव चौहान। ये तो कहानी थी थोड़ी सी जालौर दुर्ग की। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात करता हूँ 1308। कानड़देव चौहान को दोस्तों यहाँ आने के लिए, जालौर दुर्ग में पहुँचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को, यहाँ पर ये जालौर दुर्ग जो है, जालौर दुर्ग की कुंजी थी कौन? जालौर दुर्ग की जो कुंजी है वो कौन सी है? सिवाना दुर्ग है। कौन सा है? सिवाना दुर्ग। ये सिवाना दुर्ग है वो जालौर दुर्ग की कुंजी है। 1308 में जब आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो पहले फिर कहाँ पर आक्रमण करना पड़ता है? ताले को खोलने से पहले कहाँ पर आना पड़ता है? चाबी की जरूरत होती है, कुंजी की जरूरत होती है। तो पहले ये सिवाना पर आक्रमण करते हैं। और सिवाना दुर्ग की उस वक्त जो शासक हुआ करते थे वो सातलदेव हुआ करते थे, और इनकी पत्नी जो थी मेणादेव थी। तो इन पर आकर सातलदेव के जो सेनापति थे भावला पवार, ये इनके साथ विश्वासघात करते हैं। और इस विश्वासघात करने पर ये गौरव क्या भावला
भावला क्या करते थे, गोरख मिला देते हैं उनमें। तभी क्या हो जाता है, इन दोनों इनकी जो पत्नी थी मृणाली को जोहर कर लेती है। कब? 1308 के अंदर। 1308 के अंदर मृणाली क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। कहाँ पर? जालोर दुर्ग के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहानी मैंने आपको बताई, जो आवश्यकता शायद नहीं थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बताना समझा जरूरी। तो ये देखिएगा आगे की कहानी, ये मैंने यहाँ पर यहाँ लिया है तस्वीर जालोर दुर्ग के शासक जो है कानड़देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी तक का इनका शासन था। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इन पर जो आक्रमण की कहानी थी वो मैंने पहले चर्चा कर ली यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, टाइम लिया उसके लिए सॉरी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि कानड़देव की प्रमुख प्रमुख पत्नी का नाम क्या था। कानड़देव जो चौहान है उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनकी जो प्रमुख पत्नी थी उसका नाम था, ए में दीर्घ है पद्मावती, बी में दीर्घ है रुक्मणी, और सी में दीर्घ है जयतल देवी, और डी में दीर्घ है मीरा देवी। तो दोस्तों इनकी पत्नी कौन थी, मैंने अभी पहले थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन किया है। इनकी पत्नी थी जयतल देवी, या इसको जयतल देवी भी आप बोल सकते हो। और ये जयतल देवी की तस्वीर है। ठीक है, तो ये क्या थी, कानड़देव चौहान की पत्नी थी। और ये 1311 ईस्वी के अंदर क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है, जोहर करती है ये जालोर दुर्ग के अंदर। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जालोर का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा था। बताइएगा, जालोर दुर्ग का जो प्रमुख धार्मिक स्थल था वो कौन सा था, कौन सा मंदिर था दोस्तों। देखिएगा, ए में दीर्घ है नीलकंठ महादेव का मंदिर, और बी में दीर्घ है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, और ऑप्शन सी में दीर्घ है द्वारकाधीश का मंदिर, और डी में दीर्घ है जगन्नाथ का मंदिर। तो बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताना है आपको राइट आंसर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नीलकंठ महादेव का मंदिर। जालोर का जो प्रमुख धार्मिक स्थल था वो था नीलकंठ महादेव का मंदिर। और ये है कौन सा मंदिर, नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है उसकी तस्वीर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, नीलकंठ महादेव के मंदिर की। और इनकी जो जालोर वंश की जो कुल देवी थी दोस्तों, कुल देवी थी वो कौन थी, कुल देवी थी वो थी आशापुरी माता, आशापुरी माता इनकी क्या थी, कुल देवी थी। इस आशापुरी जो माता है ये क्या थी, कुल देवी थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 है, कानड़देव का प्रसिद्ध युद्ध किसके साथ हुआ था। तो ये तो आप सभी को पता ही है, कानड़देव का प्रसिद्ध युद्ध किसके साथ हुआ था, प्रसिद्ध युद्ध किसके साथ। ऑप्शन ए में बाबर के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, हुमायूं के साथ, या अकबर के साथ। तो सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुए थे चारों युद्ध। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जालोर का संस्थापक कौन था। जालोर का संस्थापक था उदय सिंह, मालदेव, कानड़देव चौहान और कीर्तिपाल चौहान। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन इसमें कौन सा है, बताइएगा राइट ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, कीर्तिपाल चौहान, जो क्या करते हैं 1281-82 के अंदर क्या करते हैं, जालोर की स्थापना करते हैं। जालोर में आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, कानड़देव ने किसके शासनकाल में जालोर को स्थापित किया। किसके शासनकाल में क्या था। ऑप्शन ए में है राणा हमीर के काल में, बी में है चंद्रसेन, सी में है राव चंद्र, और डी में है पृथ्वीराज चौहान। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, किसके शासनकाल में जालोर को स्थापित किया था कानड़देव ने, बताइएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के काल में इन्होंने स्थापित किया था। तो यहाँ ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानड़देव ने किस वर्ष में दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था। बताइएगा 1308 में क्या था, 1308 में, 1311 में, 1320 में, 1335 में। कब क्या था, 1311 ईस्वी के अंदर क्या क्या था, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर आक्रमण किया था। राइट ऑप्शन इसके 1311
11। अगला क्वेश्चन है जालोर के किले का निर्माण किसने करवाया था? जालोर के किले का निर्माण किसने कराया था? खुद से नहीं करवाया था, कानड़देव ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, या पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जालोर दुर्ग की स्थापना कराई थी, ऑप्शन बी कानड़देव चौहान ने करवाई थी। आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कानड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी के किस आक्रमण को सफलतापूर्वक रोक दिया था? तो बताइए किस युद्ध को सफलतापूर्वक उन्होंने रोक दिया था? सफलतापूर्वक रोका था। देखिए प्रथम आक्रमण इसमें तो नहीं रोका था क्योंकि विरमदेव को इन्हें बंदी बनाकर भेजना पड़ा था। द्वितीय आक्रमण जो 1308 में हुआ था, इसको भी ये नहीं रोक पाए थे। 1308 में इन्होंने जालोर को रोक। और तृतीय जो आक्रमण हुआ था 1309 ईस्वी में समस्का के नेतृत्व में, इसको इन्होंने जीता था। तो सफलतापूर्वक कानड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी के किस आक्रमण को सफलतापूर्वक रोक दिया था? तो मेरे हिसाब से तो यही ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पर समस्का के नेतृत्व में क्या होता है, युद्ध होता है, और इसमें मलकाना का युद्ध था। ये मलकाना का युद्ध हुआ था और इसमें समस्का को पराजित किया था कानड़देव चौहान की सेना ने। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जालोर का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दीपावली, होली, गणगौर और तीज। बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें। बताइए दीपावली है, होली है, गणगौर है या तीज है? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों ये इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी गणगौर। गणगौर क्या है? प्रमुख त्योहार है जालोर का। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जालोर का प्रमुख नदी कौन सी है? जालोर की प्रमुख नदी, जालोर की प्रमुख नदी कौन सी है? ये होना चाहिए था। जालोर की प्रमुख नदी कौन सी है? कौन सी है तो बताइए कौन सी है। यमुना नदी है, चंबल नदी है, लूनी नदी है या नर्मदा नदी है? बताइए कौन सी है। क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लूनी नदी। लूनी नदी क्या है? जालोर दुर्ग की प्रमुख नदी है। देखिए ये कच्छ के रण से यहाँ निकलती है और ये सांचौर, सांचौर का मतलब जालोर में प्रवेश करती है, फिर बाड़मेर, फिर बालोतरा, फिर ब्यावर, जोधपुर, पाली और अजमेर तक ये जाती है। तो देखिए दोस्तों ये जो नए जो जिले अभी हुए हैं, उन नए जिलों के हिसाब से कितने जिलों में चलती है लूनी नदी? लूनी जो नदी है वो अब 7 जिलों से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, जालोर का प्रमुख वंश कौन सा था? तो ये तो सभी को पता है, सोलंकी वंश था क्या? नहीं। राठौड़ नहीं। सिसोदिया नहीं। तो बचा क्या? सिसोदिया भी नहीं था, राठौड़ नहीं था, सोलंकी वंश भी नहीं था, तो था कौन सा? चौहान राजवंश। ऑप्शन इज बी। अब देखिए 14वां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब कब्जा किया था? बताइए 1311 में, 1308 में, 1320 में या 1335 में? बताइए राइट ऑप्शन कौन सा है। राइट ऑप्शन इज 1311। 1311 के अंदर जैतून क्या कर लेती है, जोर कर लेती है, कानड़देव केसरिया कर लेते हैं। वीरमदेव जो थे ये मिलकर की पहली इनकी मृत्यु हो जाती है और ये 3.5 दिन के लिए क्या रहे थे, जालोर के शासक रहे थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगली बात है जालोर किस प्रकार के वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? नागर, द्रविड़, वेसर या मिश्रित? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर। नागर, द्रविड़, वेसर या मिश्रित? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज नागर। क्या थी वास्तुकला, कौन सी थी? नागर। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जालोर का किस समय में पतन हुआ था? किसके समय में पतन हुआ था? जालोर का किसके समय में पतन हुआ था? मुगलों के समय में, मराठों के समय में, ब्रिटिश समय में या दिल्ली सल्तनत के समय में? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। मुगलों के समय में नहीं हुआ, मराठों के समय में नहीं, ब्रिटिश नहीं, तो ऑप्शन बी इज राइट। दिल्ली सल्तनत के समय क्या हुआ था? पतन हुआ था 1311 में जालोर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालोर किस प्रकार के किले के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। जल दुर्ग के रूप में, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग या स्थल दुर्ग? कौन सा दुर्ग है? किस प्रकार का दुर्ग है जालोर का जो दुर्ग है? बताइएगा दोस्तों। ये है
जालोर का दुर्ग आपको नजर आ रहा होगा, ये नजर आ रहा होगा वो जालोर दुर्ग। ठीक है, ये इसका गेट है यहाँ पर। बताइए कैसा दुर्ग है? तो ये दोनों कौन सा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। गिरी प्लस एरण दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? गिरी प्लस एरण दुर्ग है जालोर का दुर्ग। ऑप्शन राइट इज बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कालिंदेव की मृत्यु कब हुई थी? 1308 में हुई थी, 1311 में हुई थी, 1320, 1335? तो बताइएगा 8, 11, 20 और 35। तो ऑप्शन बी इज राइट, 1311 ईस्वी में इन्होंने केसरिया किया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। कालिंदेव के समय में जालोर का प्रमुख व्यापारिक वस्तु क्या थी? मसाले थे, कपास था, चंदन थी या रतन था? रतन, चंदन, कपास या मसाले? राइट ऑप्शन इज मसाले। तो उस कालिंदेव के समय मसालों का व्यापार ज्यादा हुआ करता था। तो राइट ऑप्शन इज क्या? ऑप्शन ए। अगला है जालोर का प्रमुख धर्म क्या था? ये भी सभी को पता है, मुस्लिम धर्म तो था नहीं, हिंदू, जैन, बौद्ध। कौन सा था? हिंदू धर्म था। तो राइट ऑप्शन इज सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। कालिंदेव ने अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को पराजित किया था? कालिंदेव ने अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को पराजित किया था? बताइए किसको पराजित किया था इन्होंने? मलिक काफूर को? नहीं। मुबारक शाह को? नहीं। गयासुद्दीन को? नहीं। उर्दू खां को किया था। उर्दू खां को पराजित तो क्या किया था? अब बात करते हैं, थोड़ी सी अब चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो क्या होता है दोस्तों, ये है जालोर दुर्ग, और जालोर दुर्ग में थे कालिंदेव। ये थोड़ी मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ और करता हूँ थोड़ा सा। 1305 से 1311 में ये अलाउद्दीन खिलजी है जो दिल्ली के शासक है। ठीक है, ये क्या करते हैं, यहाँ पर गुजरात आते हैं। क्या करते हैं? गुजरात यहाँ से होते हैं। तो कालिंदेव से कर ले रहे होते हैं, कर ले रहे थे, ये मना कर देते कर लेने के देने के लिए। एक बार इतिहास का कहते हैं कि यहाँ पर ये गुजरात में क्या करते हैं, सोमनाथ के मंदिर को लूटते हैं। कौन? सोमनाथ जो मंदिर है इसको लूट लेते हैं। कौन? उनको क्या क्या करते हैं, इस मंदिर को लूटते हैं। ठीक है, इस मंदिर को लूटकर जब वापस आ रहे होते हैं ये उखा जालोर से होकर, तो इनसे इस सोमनाथ की जो मूर्ति होती है, इस सोमनाथ की मूर्ति को, जो मूर्ति है सोमनाथ की जो मूर्ति है, इसको क्या कर लेते हैं, इसको छीन लेते हैं। कौन? कालिंदेव। कालिंदेव इसको जब छीन लेते हैं तो इस मूर्ति के जो अंश होते हैं इन्हें 5 स्थानों पर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है, जालोर के अंदर। नंबर 1 इसको सोरठा में, नंबर 2 पर साइवाड़ में, नंबर 3 आबू में, नंबर 4 जालोर में, और नंबर 5 ध्यान में नहीं आ रहा है, नंबर 5 ध्यान में नहीं आ रहा है। 5 स्थानों पर ये क्या करते हैं, इसको स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये गुफा को पराजित करते हैं। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जालोर का मुख्य दुर्ग किस पर्वत पर स्थित है? किस पर्वत पर स्थित है दोस्तों? पश्चिमी घाट के ऊपर, अरावली पे, विंध्याचल पे, सतपुड़ा पे, पश्चिमी घाट के ऊपर? तो ऑप्शन ए इज राइट, अरावली पर्वत पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। जालोर किसके शासनकाल में प्रमुख व्यापारी केंद्र था? बताइए किसके, जालोर किसके शासनकाल में प्रमुख व्यापारी केंद्र था? सभी को पता है, मुगल काल में, मराठा काल में, कानड़देव के काल में या ब्रिटिश काल में? कानड़देव के काल में प्रमुख व्यापारी केंद्र था। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24। जालोर में प्रमुख फसल कौन सी थी? चावल थी, गेहूं था, बाजरा था या जौ थी? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? चावल, गेहूं, बाजरा या जौ? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, बाजरा यहाँ की प्रमुख फसल थी। तब करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। जालोर का प्रमुख व्यंजन कौन सा था? दाल बाटी चूरमा था, खिचड़ी था, कचौरी था या समोसा था? बताइए। जालोर का प्रमुख व्यंजन था दाल बाटी चूरमा, खिचड़ी, कचौरी या समोसा?
ऑप्शन ए सही होता है। यहाँ पर दाल बाटी चूरमा यहाँ का प्रमुख व्यंजन हुआ करता था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है, कालरदेव के समय जालौर का मुख्य व्यापारी साझेदार कौन था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये मत समझ लेना कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ये पूछा है कि कालरदेव के समय जालौर का मुख्य व्यापारिक साझेदार कौन था? कौन था साझेदार? कौन था? गुजरात था, महाराष्ट्र था, बंगाल था, पंजाब था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात क्या था? इसका प्रमुख साझेदार था, क्योंकि वो इसका क्या था? पड़ोसी राज्य था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जालौर का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? पपीहरा, पल्लू, मांड या बंदिश? कौन सा है? पपीहरा, पल्लू, मांड या बंदिश? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन इज यहाँ मांड। मांड क्या है? यहाँ पर प्रमुख लोकगीत था जालौर का। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, जालौर का प्रमुख हस्तशिल्प क्या है? बताइए जालौर का प्रमुख हस्तशिल्प कौन सा था? जालौर का प्रमुख हस्तशिल्प था कपड़े, मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन या लकड़ी के खिलौने? बताइए दोस्तों, मिट्टी के बर्तन थे या धातु के बर्तन थे? ये तो नहीं थी लकड़ी के खिलौने या कपड़े, तो धातु के जो बर्तन थे वो राइट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 है, कालरदेव के शासनकाल में जालौर की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? उन्नत थी, मध्यम थी, अविकसित थी, नगण्य थी? बताइए कैसी थी? उन्नत, मध्यम, अविकसित या नगण्य? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन बी मध्यम। कैसी थी? मध्यम थी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, कालरदेव की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी? ऑप्शन ए में है आंतरिक विद्रोह जो नहीं थी, दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण ये हो सकता है, ये तो नहीं थी आंतरिक विद्रोह, ये हो सकता है व्यापारिक विवाद, ये भी हो सकता है कृषि संकट नहीं था, व्यापारिक विवाद भी नहीं था, तो दिल्ली सल्तनत का आक्रमण जो था वो क्या था? बड़ी चुनौती थी। तो ऑप्शन बी इज राइट। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज के इस क्लास का, कि कालरदेव के शासनकाल में जालौर का प्रमुख मुद्रा क्या थी? तो प्रमुख मुद्रा क्या थी जालौर की? वो बता रहे हैं। रुपए थी, अशरफी थी, दिनार थी या मुद्रा थी? बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन इज हियर अशरफी। ऑप्शन बी इज राइट। ये है दोस्तों अशरफी, उस समय का सिक्का था, गोल्ड सोने का सिक्का था ये। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास जालौर के चौहान वंश की। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ अलीसा सक्सेस पॉइंट। अलीसा सक्सेस पॉइंट जो है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी क्लासें लेकर आने का प्रयास करें, हमारा हौसला बढ़ा बढ़े। दोस्तों दूसरी बात हम यहाँ करूँगा मैं टेलीग्राम। टेलीग्राम है वो अपना ASP टेक सीरीज के नाम से है, तो ये भी ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर जो अपनी ऐप है अलीसा सक्सेस पॉइंट के नाम से, उस पर ना मात्र की फीस के ऊपर साप्ताहिक और टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप चैनल है अलीसा सक्सेस पॉइंट के नाम से। आपसे गुजारिश है दोस्तों, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।